बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, शुक्रिया। थोड़ा आपको तनाव मुक्त किया जाए। वकार साहब, स्वागत आपका। आप उत्तर प्रदेश का बाहर आपका दौरा कैसा रहा, हम लोगों को थोड़ा तो ये बताइए। और दूसरा, इन दिनों घर पे शिकार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? नहीं सर, मैं तो देख ही रहा हूँ, सिर्फ और कुछ कर ही नहीं सकता मैं। तो देखने दीजिए मुझे आराम से। तो ये हो क्यों रहा है ऐसा? नहीं, मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? उन्होंने कहा कि सेकुलर नेताओं को ही ले सकते हैं, सांप्रदायिक दल के नेताओं की हमारे क्या कोई जगह नहीं है। ये रिकॉर्ड चेक करा। हाँ, बोला। रेवंता रेड्डी, नाना पटोले, अजय राय, ये छगन भुजबल, संजय निरुपम, ये सब सांप्रदायिक पार्टी के नेता हुआ करते थे। वो तो आरएसएस से आ गए तीन। तो सेकुलर हो गए ना सर? नहीं, अब तो नाना पटोले, रेवंता रेड्डी और अजय राय तो आरएसएस की पैदाइश। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़े क्रिमिनल थे उद्धव ठाकरे, वो पूरा दल इनके साथ आ गया। समझिए सर, डेमोक्रेसी भी तो बचानी है। हाँ, तो डेमोक्रेसी सर, अब क्या बताएं, डेमोक्रेसी बचानी है या अपनी पार्टी बचानी है? पहले तो ये तय हो जाए ना कि क्या बचाना है। डेमोक्रेसी बचाना है, सत्ता बचाना है, पार्टी बचाना है, या आप अपनी पार्टी की भूमिका कहां पाते हैं? सर, हम लोग गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, हैं और रहेंगे। बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं, न किसी दल की, न किसी नेता की। जो भी लोग आपके दर्शक सुन रहे हैं, उन सबको फिर से कह रहा हूं, असद ओवैसी और आसिम वकार पूरी गारंटी है कि बीजेपी के साथ न कभी गए, न जाएंगे, न जाने की सोचते हैं, राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस तो तेलंगाना में हर रैली में कह रही है कि बीजेपी के लिए आप मदद कर रहे हैं वहां पे। सर, मैंने आपसे जो बात कही इसको समझिए, मैं हवा में नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया जनता ने पिछली बार। सरकार बीजेपी की किसने बनवाई? माधवराव सिंधिया साहब के साहबजादे ने, ज्योतिरादित्य ने। कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, राहुल जी के दोस्त चले गए बीजेपी के साथ। गोवा में किसने सरकार बनाई? कांग्रेस के लोगों ने। राजस्थान में मामला चल रहा है जी। गहलोत साहब भी जा सकते हैं, सचिन पायलट भी जा सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं। आप नहीं लेंगे सर। कमलनाथ भी अगर कल को गद्दी जरूरत पड़ जाए तो चले जाएंगे साथ में। सुरेंद्र जी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि इनसे पूछिए कि हैदराबाद में गोशा महल वाली सीट पर इन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? वजह उसकी है सर, गोशा महल की सीट जो है वहां पर बीआरएस लड़ रही है और मजबूत टक्कर दे रही है। अगर हम भी अपना प्रत्याशी उतार देते तो वहां पर जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो मजबूत कंडीशन में आ जाता। गोशा महल में बीजेपी प्रत्याशी को हराना है, इसलिए असद ओवैसी साहब ने, एमआईएम ने पूरा सपोर्ट बीआरएस को दिया है। सर, जहां 58% माइनॉरिटीज का वोट हो, वहां पर आपने उस सीट पर क्लेम क्यों नहीं किया? सुनिए सर, बात नहीं, 58% नहीं है वहां पर, आपके पास जानकारी गलत है, तो आप दुरुस्त कर दो। सुनिए सर, कांग्रेस वहां क्यों लड़ा रही है? कांग्रेस को चाहिए था कि बीआरएस को सपोर्ट करती। ये कौन सी कहानी बता रहे हो? नहीं, ये कहानी ये है कि आप देखिएगा, अगर बीआरएस का कैंडिडेट वहां हारता है और बीजेपी का राजा सिंह जीतता है, तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आप वहां का रिजल्ट जरूर मंगाइएगा। कांग्रेस को जितने वोट मिले होंगे उन्हीं वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। देख लो, कहीं तेलंगाना वोट कटुआ है नहीं, गोशा महल में वोट कटुआ है कांग्रेस। वो तो आपको कह रहे हैं आप ऐसा कांड कर रहे हो, हम वो तो कह प्रूफ रहे हैं कर दे रहे हैं सरकार सर। में। नहीं, हमसे मत पूछिए, हम भी यहां बैठे हुए हैं, आप भी देखिए, हमारे सारे वोट जा रहे हैं राजा सिंह के अगेंस्ट बीआरएस में, और इनके सारे वोट जो हैं वो राजा सिंह के फेवर में ये काट रहे हैं। मैं गोशा महल की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि आपके नीचे की जमीन कांग्रेस वहां खींच ले और आपको पता नहीं चले। मैं गोशा महल की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल पर कि अगर राजा सिंह को हराना चाहते हो, बीजेपी को हराना चाहते हो गोशा महल में, तो कांग्रेस को 200 वोट से ज्यादा मत देना। अगर कांग्रेस को 200 वोट से ज्यादा दोगे तो राजा सिंह जीत जाएगा। राजा सिंह को हराना है तो कांग्रेस को बस 100-200 वोट। आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ आजकल बहुत हैं। सर, मैं कह रहा हूं गोशा महल से बीजेपी को हराना है,
पर सर जैसे सर्वे कांग्रेस रिपोर्ट्स जिताना आ चाह रही है। आप सुने तो जी। जैसी रिपोर्ट्स आ रही कहीं ऐसा ना हो कि दरी खींच लें और आप धड़ाम सर वो तो तेलंगाना 3 में। तारीख को मालूम पड़ेगा, अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। अभी आप गारंटी ले सकते हैं? इस बार आपको ना फिट कर दें वहां पे ये लोग। नहीं, वो तो बात की बात है सर। भाई इनका बस चल जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान से सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म कर दें। कौन? कांग्रेस वाले, अच्छा। बीजेपी वाले, ये लोग क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दें और ये आपस में ही खेलें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बीजेपी में तो देखो अरुण जी जब से अरुण राजभर गए हैं फल फूल रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको? नहीं, अरुण राजभर तो हम क्या बताएं, पता नहीं किसका खदेड़ा कराएंगे और कब कराएंगे। क्यों भाई राजभर साहब, किसका ले खदेड़ा लो खल्ले के कराएंगे? हाथ